अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नारायण राणे को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि फिलहाल बीएमसी के नारायण राणे को भेजे गए नोटिस पर कोई कार्रवाई न की जाए। नारायण राणे को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनकी जुहू मुंबई में आधीश बंगले की गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में तीसरी बार नोटिस भेजा था। उन्हें 15 दिन की मुद्दत दी गई थी। नोटिस भेजकर उन्हें कहा गया था कि या तो वो खुद उन 15 दिनों में गैर कानूनी तामीरात को गिरा दे या फिर बीएमसी इसे गिरा देगी। अगर बीएमसी इसे गिरा देती है तो इसका खर्च नारायण राणे से ही वसूल जाएगा। इसके बाद नारायण राणे बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज हुक्म दिया कि फिलहाल नारायण राणे के बंगले से मुतालिक नोटिस पर कोई कार्रवाई न की जाए। आज हाईकोर्ट को मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय उन्हें दिया है। जिस तरीके से एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ की गई थी, राणे फैमिली के खिलाफ की गई थी, हर एक बीजेपी लीडर के खिलाफ अभी जारी है कि जो ये राज्य सरकार के बारे में बोलता है उसके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं। आज कोर्ट में जिस तरीके का जजमेंट जो आया है उससे सीधा मालूम पड़ता है कि मुंबई महानगर पालिका बीएमसी को और मुंबई में और कुछ बाकी काम बचा नहीं है। मुंबई का अच्छा बाकी सब प्रश्न छूट गए हैं। सिर्फ उनको राणे साहब के घर में क्या हो रहा है, किरीट सोमैया कौन सी चाय पी रहे हैं, मोहित कंबोज कौन सा शर्ट पहन रहे हैं, उस पे ही मुंबई महापालिका और महाराष्ट्र सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है इसको सब चीज को एक अच्छा करारा जवाब आज कोर्ट। मालेगांव शहर में कोरोना वैक्सीन लेने वालों का फीसद बहुत कम है, जिसकी वजह से कुछ पाबंदियां अभी भी लगी हुई हैं। जिला कलेक्टर की जानिब से 15 दिन के स्पेशल वैक्सीन मुहिम चलाई जा रही है। कारखाने, स्कूलों और दुकानों पर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। स्कूलों में पहुंचने के बाद वैक्सीन लगाने वाली टीम को बहुत सी जगहों पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है या फिर असातिज़ा ने दूसरा डोज लगाया नहीं है। कारखानों में कुछ मजदूर वैक्सीन लगा रहे हैं, मगर ज्यादातर मजदूर वैक्सीन लगाने से इनकार कर रहे हैं। इंतजामिया की कोशिश जारी है कि मालेगांव शहर में 80% से ज्यादा वैक्सीन हो जाए, जिसके लिए अब सख्ती बरती जाएगी। ये जो स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव मालेगांव में लसीकरण कम होने की वजह से शुरू किया गया है और अभी हम लोग सब लोग जो है उसके विजिट्स कर रहे हैं। उसके लिए आज जो हमने स्कूल को विजिट दिए हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रमाण बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स में जो है सिर्फ 10% हुआ है, इतना कम है। और स्टाफ में भी 70% वैक्सीनेशन हुआ है। और इसमें ये बताया गया है कि जो कंप्लीट नहीं होगा वैक्सीनेशन तो फिर क्लासेस जो है वापस ऑनलाइन करने पड़ेंगे, ऑफलाइन क्लासेस वो चला नहीं पाए। हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाली तंजीम मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से नांदेड़ में एक जन सुनवाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में राशन की फराहमी और तामीराती शोबे में काम करने वाले मजदूरों के मसाइल को लेकर पाई जाने वाली शिकायतों का निपटारा करने की कोशिश की गई। प्रोग्राम में MPJ के रियासती सदर मोहम्मद सिराज के अलावा नांदेड़ जिले के राशन ऑफिसर और कामगार ऑफिसर को बतौर खास मदऊ किया गया। दोनों अफसरान के सामने लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें रखी और इन शिकायतों को दूर करने का मुतालबा किया। आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमने सरकारी अफसरान को और जो आम लोगों की शिकायत है उसको जो है वो कहीं एक स्टेज पर लाने की कोशिश की थी। ये एक जन सुनवाई थी, ख़ास तौर पर राशन और बांधकाम मजदूरों को लेकर। आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में राशन ऑफिसर, बांधकाम ऑफिसर दोनों आए थे और बड़ी तादाद में उनके खिलाफ जो लोगों की शिकायत है, लोगों ने खुद होकर अपनी शिकायतों को सरकार के लोगों के सामने रखा और उसके बारे में उन्होंने उसकी जवाब देने की कोशिश की। सुनने सुनाने का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक अमली डिमॉन्स्ट्रेशन था कि सरकारी ओहदेदारों के सामने अपने मसाइल को किस तरह पेश किया जाए। चुनांचे ख़वातीन में ख़ास तौर पर एक बड़ी तादाद शरीक रही, जिन्होंने अपने मसाइल राशन कार्ड से लेकर हेल्थ कार्ड तक, हेल्थ कार्ड से लेकर जो है आपकी दीगर और सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाई और अपने कंप्लेन को सरकारी ओहदेदारों तक पहुँचाया। उसी तरह मर्द हजरात भी यहाँ शामिल थे और उन्होंने भी अपनी समस्याएं यहाँ पर रखी। उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है वो हल होगी और उसका कोई ना कोई
कहते हैं तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। इस कौल को अमली तौर पर सच साबित किया है औरंगाबाद की ख्वातीन ने। जी हां, एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा ख्वातीन इस मरतबा SSC का इम्तहान दे रही हैं। इनमें एक खातून की उम्र तो 60 साल से जायद हो चुकी है। पेश है खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हरसुल गांव की रहने वाली हाजिरा बी ने कभी स्कूल की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन शादी के बाद शौहर ने तालीम की तरगीब दी और नतीजा ये हुआ कि आज हाजिरा बी अपनी नवासी के साथ SSC का इम्तहान दे रही हैं। हाजिरा बी आज न सिर्फ खुद तालीम हासिल कर रही हैं बल्कि अपने पोते पोती और नवासों को भी पढ़ाती हैं। तालीम के अलावा खेती बाड़ी और घरेलू कामों में हाजिरा बी पेश रहती हैं। मेरी उम्र 54 साल है और 10वीं के क्लास चालू है हमारी। एक पेपर हुआ मराठी का। सुबह खेती का काम करते हैं और दिन में स्कूल को जाते हैं और रात में नवासी नाम पढ़ाई करते। उम्र कितने भी रहो, पढ़ाई बुढ़ी नहीं रहती। इंसान बुढ़ा हो जाता, पढ़ाई बुढ़ी नहीं होती। हम अलमदनी स्कूल में हैं और हम 10th क्लास में अभी, और हम शाम के वक्त पढ़ाई करते। हमारी दादी भी हमारे साथ 10th में। क्या एक साथ पढ़ाई करते? हाँ, हम एक साथ पढ़ाई करते हैं। हरसुल गांव की हाजिरा को हुसूल तालीम का यह मौका शायद न मिल पाता अगर औरंगाबाद में महाराष्ट्र का वाहिद तालीम बालिगान इदारे की सहूलत न होती। औरंगाबाद में सन 1960 की दिहाई में तालीम बालिगान की बुनियाद पड़ी। इस इदारे से हजारों की तादाद में ख्वातीन फारिग हुईं। फिलहाल इस स्कूल की 40 से ज्यादा तालिबात मैट्रिक का इम्तहान दे रही हैं। ये स्कूल की ओपनिंग हमारे 1958 में हो गई। हमारे स्कूल में अभी 4 ही क्लास है, 4वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं। ये टोटल करके 181 स्टूडेंट है और 10वीं में 61 स्टूडेंट है। उसमें से 45 स्टूडेंट 10वीं में अपीयर हुए और उसमें से 66 आयु की सबसे ऊपर की महिला है। 55 साल मेरी उम्र चल रही है अभी, और मेरे को ये लग रहा है कि अभी मैं 10वीं की एग्ज़ाम दे रही हूँ। ये होने के बाद में मैं पास हो गई तो बाजू इधर महिला कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लूँगी। और मेरे जैसे बहुत सारी औरतें हैं, वो बोलती है अभी तो हमारी उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे पढ़ के। लेकिन नहीं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं कि ये उम्र तक पढ़ सकते, ऐसा तो नहीं है। और तुम इच्छा रखो, करने की कोशिश करो ना, तो हर रास्ता आसान हो जाता है। इस स्कूल में पढ़ने वाली हर खातून की अपनी अलग कहानी है। कोई हालात से मजबूर होकर तालीम की तरफ रागिब हुआ तो किसी ने बचपन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए स्कूल का रुख किया, या फिर घरेलू जिम्मेदारों ने तालीम का रास्ता दिखाया। ये ख्वातीन जिनमें 30 साल से लेकर 60 साल की तालिबात शामिल हैं, हमारे मुआशरे के उन नौजवानों के लिए एक मिसाल है जो ये कहते हैं कि तालीम से कुछ नहीं होता। मुस्बत सोच होगी तो मुआशरे में इनकलाब बर्पा हो सकता है। जरूरत है इन ख्वातीन की तरह अज़्म करने की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। OBC और दीगर मुतासरा कम्युनिटी को बराबरी का हक मिल सके, इसके लिए अकोला में एक एहतजाज किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले एहतजाज कर रहे नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द OBC समाज की आबादी का सर्वे कराए ताकि इन्हें दोबारा सियासत में रिजर्वेशन को बहाल किया जा सके। हमारी मेन डिमांड है PM में जो घोटाला हो रहा है उसको रोका जाए, दूसरा जातीय जनगणना की जाए और जो OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर रहा है उसको रोका जाए और जो जातीय मतभेद हो रहा है उसको रोका जाए। ये सब मांगों को लेकर हम कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।